अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आइए आप सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों की डेली यूज़ेज़ के इसमें जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं मैंने। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी आज की जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि अचानक से अगर हमारे घर में जो है ना मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम इनके साथ जो है ना जो तकिए वो किस तरह से पूरे करें। तो जो तकिए होते हैं वो हमने या तो पेटियों में घुसेड़ के रखे होते हैं या फिर हमने किसी ऐसी जगह पे सेव करके रखे होते हैं कि अचानक से जल्दी से उनका निकालना जो है ना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं होता। तो हमने क्या करना है, हमारे जो है ना बेडशीट के एक्स्ट्रा जो कवर होते हैं वो तो घर में पड़े ही होते हैं, क्योंकि हम जो है ना एक्स्ट्रा बेडशीट घर में रखते हैं। जब एक वॉश करनी होती है तो दूसरी जो है ना हमने बिछाई होती है। तो इसी तरह से हमारे घर में जो है ना तकिए के कवर एक्स्ट्रा पड़े ही होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक फ्लीस का जो छोटा ब्लैंकेट होता है ना, वो हमने अच्छे तरह से उसका पहले ना तह लगानी है, कुछ इस तरह से कि उसकी जो शेप है ना वो तकिए की जैसी आए। और फिर हमने उसके ऊपर जो है ना तकिए का कवर चढ़ा देना है, अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको सेट कर देना है। और जी इसी तरह से बिना किसी झंझट के हमारा जो तकिया है ना वो रेडी हो जाएगा। और ये वाला जो तकिया है ये तो जो नॉर्मल हमारे घर में तकिए होते हैं उनसे भी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की जो है ना लुक भी दे रहा है और यूज़ करने में भी बहुत आप लोगों को अच्छा फ़ील होगा। और कैसे हमारी छोटी-सी जो प्रॉब्लम है वो कैसे छोटे से ही टाइम में सॉल्व हो गई। और जी जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी कुछ इस तरह के रिलेटेड ही है। जब हम अक्सर अपनी बेडशीट वगैरह धो के रखते हैं तो क्या होता है, जगह कम होने की वजह से या कुछ लापरवाही की वजह से ये होता है कि हम जो है ना बेडशीट के कवर और बेडशीट जो है ना इकट्ठी जो है ना एक जगह पे नहीं रख पाते। बहू समझ रही होती है कि सास अम्मी ने समेट के रख दिए होंगे और सास अम्मी समझ रही होती हैं कि बहू ने समेट के रख दिए होंगे, और ये मसला तब बहुत ही ज़्यादा हाइप पकड़ता है जब अचानक से घर में मेहमान आ जाएं और बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ जाए। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक बेडशीट जो है ना वो लेनी है और उसके अंदर एक तकिया रखना है। तो इसको अच्छी तरह से रोल करके फ़ोल्ड करके हमने दूसरे तकिए के अंदर इसको डाल के अच्छे से जो है ना फ़ोल्ड करके रख देना है, ताकि जब भी हमें एक चीज़ नज़र आए तो जो सारे का सारा सेट है ना वो हमारे हत्थे आ जाए और हम जो अपना काम है ना वो अच्छे तरीके से और जल्दी से कर लें। इसी तरह से हम अपने घर में छोटी-छोटी इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना फ़ॉलो करके अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे घर के जो सिस्टम है ना इनको चला सकते हैं। और जी जो मेरी नेक्स्ट टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये वाली जो मेरी टिप है ना ये देखने के बाद और ख़ास तौर पे ट्राई करने के बाद आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक देने आएँगे। तो जी होता क्या है, हम जब भी घर में किचन में काम-शाम कर रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे ये मसला होता है कि जब हम मिर्चें कट कर रहे होते हैं ना, तो मिर्चें जो है ना वो हमारे हाथों पे लगना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह से जब हमारा ये जो हाथ है गलती से भी कहीं चेहरे पे या आँख में या लिप्स पे किसी भी फेस के किसी जगह पे भी लग जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। और इसी तरह से यही हाथ अगर हमारे छोटे बच्चों को लग जाए, उनको मतलब कि टेक केयर करते वक़्त उनके किसी भी बॉडी पार्ट पे लग जाएँ तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। क्योंकि ये मिर्चें हैं, चीज़ ही ऐसी है, तो इन्होंने तो अपना काम दिखाना ही दिखाना है और घर के जो काम है वो भी हमने करने ही करने हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है ना छुटकारा तो हासिल हो ही नहीं सकता। और इस सारी टेंशन से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी जो है ना मिर्चें जब कट कर लेनी है तो हमने लेना है 1 कप दूध का, उसमें हमने आधा कप पानी का डाल लेना है और उसके अंदर हमने अपने जो हाथ है ना वो थोड़ी देर उनको मसाज करना है। और हो सके तो थोड़ी देर हमने उसके अंदर डिप करके रखना है। अगर गर्मियाँ हैं तो हमें ये जो दूध है ये ठंडा होना चाहिए और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर का ही चल जाएगा। कोशिश करें कि दूध कच्चा ही हो, बॉयल हुआ दूध जो है ना वो ना हो। तो इसके अंदर हम अपने हाथों को थोड़ी देर मसाज करेंगे तो हमारी ये जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ होती है ना, ये मिनटों में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और मेरी ये वाली जो टिप है मैं काफ़ी टाइम ट्राई कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह जब भी मैंने ट्राई किया है मुझे हर दफ़ा ही इससे ना फ़ायदा हुआ है। और ये जो दूध है ये हमारा जो बच जाना है ये हमने वेस्ट नहीं करना है। या तो अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप पौधों को डाल दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों के घर में छतों पे कोई जगह बनी है तो वहाँ पे आप लोग डाल दें, परिंदे वगैरह खा पी जाएँगे। तो जी और जो मेरी आज की लास्ट टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। हर घर में ये जो मसला है ना होता रहता है, मेरे घर में भी है ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे घर में ना ऑयल की जो बोतल होती है या कोई प्लास्टिक का डिब्बा इस्तेमाल करते हैं या कोई स्टील का डिब्बा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने जो है ना ये शीशे की बोतल रखी हुई है।
तो अपने-अपने शौक होते हैं, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो यूज़ करता है। तो क्या होता है, मसला क्या होता है कि जहाँ पे भी हम इसे रखते हैं ना, तो ये जो अपना ऑयल है ना, ये छोड़ना शुरू कर देता है। जितनी भी हम इसकी सफाई रख लें, जितनी भी हम इसका जो है ना साफ-सुथरा रखने की कोशिश कर लें, धो लें चाहे डेली बेसिस पे, लेकिन फिर भी जहाँ पे हम इसे रखते हैं ना, वहाँ पे जो जगह है ना सारी ऑयली-ऑयली ही हुई रहती है। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस बॉटल को बिल्कुल साफ़ करके लाई थी, लेकिन जब मैंने अखबार पे इसका जो है ना डेमो देने के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया, तो वहाँ पे भी इसने अपना जो है ना निशान छोड़ दिया। तो हमने क्या करना है, अगर आप लोगों के घर में फ़ॉइल पेपर है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं। कि इस तरह के जो फ़ॉइल पेपर हैं वो हमारे घर में आते रहते हैं, जब हम कोई खाना-शाना ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के पेपरों में ना हमें रिसीव होता है। हमने क्या करना है, हमने इसकी चारों साइडों पे लगा के अच्छे तरह से इसकी जो है ना पैकिंग को फ़ोल्ड कर देना है। तो हमने जो है ना सारी साइडों पे अच्छी तरह से कुछ इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है, और ये एक बिल्कुल बॉक्स की शेप बन जाएगी। जैसे हमने किसी बॉक्स में ये जो ऑयल की बॉटल है या जो भी आपके पास डिब्बा है, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं ऑयल के लिए, तो ये बिल्कुल उसके जो है ना सारी साइडों पे इस तरह से कुछ कवर कर लेगी, और इसके बाद जो ऑयल का लीक होना है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। आई होप कि आपको ये वाली जो टिप है ये बहुत ही पसंद आई होगी, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और ये बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव टिप है। तो कैसी आप लोगों को लगी मेरी आज की सारी वीडियो? अगर कोई भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।